की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबे अरसों बाद ये तस्वीरें देखिए देखने को मिली हैं। लंबे समय से इस तस्वीर का जो इंतजार है वो रहता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और लगातार हमारे साथ आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। अमोल राज जी, देखिए जिस तरह तस्वीरें हम देख रहे हैं, अपने आप में ही ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है। शाही स्नान का क्या कुछ खास महत्व है? विहंगम, इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें आपने दिखाई कि मन बिल्कुल भाव विभल हो गया। बहुत ही सुंदर तस्वीरें। और ये जो अमृत स्नान है इसका अपना एक महत्व होता है। जिस तरह से पहले असल में कुंभ में ऐसा कोई अमृत स्नान का कोई सुनने को नहीं मिलता, लेकिन बाद में जैसे जैसे विदेशी आक्रांता आते गए और उनके विरुद्ध जब अखाड़े बनते चले गए, उनसे लड़ने के लिए जब विरुद्ध अखाड़े बनते चले गए, तो उन अखाड़ों को सम्मान देने के लिए और उन अखाड़ों ने आपस में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए शाही स्नान, जो पहले शाही स्नान कहलाता था और अब अमृत स्नान है, उसको उन्होंने शुरू किया कि भाई जो पहले करेगा, जो ज़्यादा ताकतवर है वो पहले करेगा। और इसी तरह से इसके ऊपर खैर काफ़ी पहले ये भी हुआ है कि कुछ अखाड़े आपस में लड़ते भी थे और काफ़ी खून खराबा होता था, ताकि पब्लिक तक ये संदेश पहुंच सके कि हम तुम्हारी रक्षा के लिए अपना खून बहा सकते हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो शाही स्नान तो तब यही होता था। अब अमृत स्नान है ये, और अब अमृत स्नान में क्योंकि अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो अमृत स्नान ये है कि हम अभी भी अपनी सारी परंपराओं को, सनातन की सारी परंपराओं का निर्वहन ऐसे ही करते रहेंगे, यही करेंगे, और हम पूरी तरह से इस अमृत में डुबकी लेने के लिए तैयार हैं। और जब हम कर लेंगे तो हम उसके बाद एक परंपरा स्थापित करेंगे, और उस परंपरा के अनुरूप बाकी जो आम जन हैं वो लोग भी इस तरह से स्नान करके अमृत को प्राप्त कर सकें इस कुंभ से। ठीक है, शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। और देखिए आज का दिन बेहद ही अहम है, क्योंकि देखिए महाकुंभ का एक तरफ आयोजन हुआ है, दूसरी तरफ बसंत पंचमी है, और तीसरा ये अमृत स्नान, एक ये खास सहयोग बनता हुआ नजर आया। किस तरह से इसे देखा जाए और श्रद्धालुओं के लिए और संतों के लिए कितना खास है ये दिन? धन्यवाद बहन। सबसे पहले पूरे विश्व के सनातनियों को भारत समाचार की ओर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से महाकुंभ में 6 स्नान, इसमें बसंत पंचमी के स्नान का विशेष महत्व है। अमृत स्नान इस वर्ष से नाम रखा गया, पहले इसका नाम शाही स्नान था। शाही स्नान, शाही फारसी शब्द है, और जब मुगलों का ताज आया था भारतवर्ष पर तो उन्होंने शाही, इसको शाही रूप नाम दे दिया था। यह महाकुंभ, जैसा पूरी दुनिया जानती है कि देवदानों में जिस प्रकार से दोनों लोग मिल करके समुद्र मंथन किए, और समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई, जिसमें अमृत कलश निकला, और अमृत की बूंदे देवताओं और राक्षसों के बीच छिना झपटी में 4 जगह 4 बूंदे गिरी। जब मेष राशि में सूर्य और कुंभ राशि में बृहस्पति हुए तो हरिद्वार में गिरा। जब मकर राशि में सूर्य हुए और वृषभ राशि में बृहस्पति हुए तो प्रयागराज में गिरा। प्रयागराज जो देव तीर्थ है, तीर्थों का राजा है, और 3 नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती। इसके बाद नासिक में गिरा जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ जो है कर्क राशि में हुए, और सिंह राशि में देवगुरु बृहस्पति हुए और नासिक में गिरा। और ठीक उसी प्रकार उज्जैन, जिसे हम सिंहस्थ कुंभ कहते हैं, मेष राशि में सूर्य और बृहस्पति जो है वह सिंह राशि में। इन 4 जगहों पर विशेष रूप से स्नान होता है। 12 वर्ष के बाद यह स्नान आता है, और आज बसंत पंचमी का पावन अवसर है। माँ सरस्वती विद्या की दायनी है। सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचनी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्याम देहि विद्याम्बरे। बिना विद्या का कुछ भी नहीं है। विद्या हिनम पशु समान है। मनुष्य विद्या अगर नहीं है तो आज अगर हम टीवी चैनल पर बोल रहे हैं तो माँ सरस्वती की ही कृपा है। माँ सरस्वती विद्यादायिनी है, और विद्या से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन धन से विद्या को नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए आज का विशेष जो अमृत
स्नान है, क्योंकि अमृत की बूंदें वहां गिरी थी प्रयागराज में, इसलिए यह अमृत स्नान हमारे भारत के साधु संतों द्वारा दिया गया। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी यूपी के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में, एक संत के नेतृत्व में यह अमृत स्नान पूरे आचार्य जी सनातनियों के लिए किया जा रहा है। जी आचार्य जी, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे और हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, वहां की तस्वीरें देख लेते हैं। प्रियव्रत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रियव्रत, देखिए धीरे धीरे एक एक कर सभी अखाड़े अब स्नान करके लौट रहे होंगे। निर्धारित समय सभी का दिया गया था। वहां की अब क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखिए पहुंच रहे हैं। और अब की बात की जाए तो वहां की अभी की क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ी देर पहले अभी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी अपने अखाड़े के साथ स्नान करने के लिए पहुंचे हुए थे और दिगंबर अखाड़ा जो है वो स्नान करके अब बाहर जा रहा है। यानी कि अब महज 3 अखाड़े जो बचे हुए हैं स्नान करने के लिए, बाकी सभी 10 अखाड़े जो हैं उन्होंने स्नान कर लिया है। किन्नर अखाड़ा जो 14वां अखाड़ा होने की मांग कर रहा है, उसने जूना अखाड़े के साथ आज स्नान किया। तो देखिए लगातार यहाँ की तस्वीरें देखिए, दिव्य और भव्य तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जैसे जैसे समय अब बढ़ रहा है वैसे वैसे जो भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं अब कम होती हुई भी नजर आ रही है। क्योंकि देखिए आज जिस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, भीड़ को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, तो जो संगम के जो माफ कीजिएगा, जो संगम का जो घाट है वहाँ पर भीड़ जो है वो काफी कम संख्या में पहुंची। महाराज जी हमारे साथ पहुंचे हुए हैं। महाराज जी कहाँ से पहुंचे? कहाँ से पहुंचे महाराज जी? देखिए कहाँ से पहुंचे आप? हम आए हरियाणा से। हरियाणा करके कैसा लगा? स्नान का अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा प्रबंध किया है और बड़ा अच्छी व्यवस्था है, शांतिपूर्ण संपन्न हुआ स्नान। देखिए हर कोई व्यवस्थाओं से इस बार कहीं ना कहीं जो शिकायत थी प्रशासन से पिछली बार, जिस तरीके से जब 29 तारीख को हादसा हुआ था, तो कहीं ना कहीं प्रशासन से एक बड़ी शिकायत थी, सरकार से एक बड़ी शिकायत थी कि कहीं ना कहीं भीड़ मैनेजमेंट सरकार प्रशासन जो है वो नहीं कर पाया। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो चुनौती जो है उस पर कारगर साबित होती हुई सरकार नजर आई, प्रशासन नजर आया। लोग काफी खुश है क्योंकि देखिए जब भीड़ होगी तो अच्छे से स्नान हो पाएगा, जिसकी तस्वीर आज यहाँ पर देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं आज भीड़ मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती रही, लेकिन उसमें सरकार जो है कहीं ना बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है जब भीड़ बेकाबू हो जाती है। ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती भी हो जाती है। सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए खास दिन और शुभ सहयोग, और ऐसे में श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह नजर आ रहा है। आपके पास इस वक्त की क्या कुछ तस्वीरें हैं प्रयागराज से? देखिए महाकुंभ में हम 2 तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। पहली तस्वीर है संगम जो आने वाला मार्ग है, जिसमें लगातार श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए भोर से ही आ रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कि भोर से ही ये श्रद्धालुओं का आने का क्रम लगातार जारी है। और हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि जो अखाड़े हैं वो अखाड़े अब पूरे शाही अंदाज में रथों पर सवार होकर जो संत महात्मा हैं वो अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं, गाजे बाजे के साथ जा रहे हैं। कुल 13 अखाड़े हैं, जिसमें शैव के 7 अखाड़े और वैष्णव के 3 अखाड़ों ने स्नान कर लिया है। उदासी के 3 ऐसे अखाड़े हैं जो अब स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो आप देखिए कि मस्ती में झूमते हुए उनके जो अनुयायी हैं, जो संत हैं, महात्मा हैं, रथों पर, चांदी के हौदों पर सवार होकर वो जा रहे हैं। और उनके दर्शन करने के लिए आप देखिए कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम में आए हुए हैं वो इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बैरिकेटिंग की गई है, दूर से ही उनको दर्शन करने की अनुमति दी जा रही है। तो दूर से ही काफ़ी घंटों का इंतजार कर रहे हैं वो कि कब ये संत महात्मा अमृत स्नान के लिए जाएंगे, उसके बाद वो उनका दर्शन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी खास जो तस्वीर उभर के आ रही है कि जो संत महात्मा जिस रास्ते से जा रहे हैं उसके चरण रज पाने के लिए तमाम ऐसे जो श्रद्धालु हैं वो जब संत चले जाते हैं तो उसके बाद उनकी चरण रज यानी धूल जो मिट्टी है उसको ले जा रहे हैं अपने घरों को। तो ये तस्वीरें बेहद ही आप कहिए कि ये आस्था से भरी हुई तस्वीरें हैं। और आप जो जन सैलाब का हुजूम है वो अब संगम की ओर आता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं। हालांकि आम दिनों के से कम इस बार भीड़ देखने को मिल रही। जिस तरीके से मौनी अमावस्या के पर्व पर भगदड़ हुई थी तो आम दिनों
भगदड़ के बाद ही लगातार जो भीड़ है वो मेला क्षेत्र में कम हो रही है। और आज जिस तरीके से अमृत स्नान चल रहा है और बसंत पंचमी का स्नान है, उस तरीके की जो भीड़ है वो देखने को नहीं मिल रही। हालांकि कई जगह पे जो है रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको संगम के आसपास जो स्नान घाट बनाए गए हैं उसी स्नान घाटों पर उनको स्नान कराया जा रहा है। तो बहुत कम ही श्रद्धालु हैं जो संगम इलाके में पहुंच रहे हैं। चूंकि जगह जगह के बैरिकेडिंग कर दी गई है, रूट डाइवर्ट किया गया है और अलग अलग स्नान घाट बनाए गए हैं, जिसमें कि जो अखाड़ों के संत महात्मा है वो अलग घाट पे स्नान कर रहे हैं और श्रद्धालुओं के लिए अलग घाट बनाया गया है। जी तो देखिए सहयोगी लगातार कई तस्वीरें हमारे दिखा रहे हैं आपको और लगातार हमारे साथ आचार्य जी भी बने हुए हैं। अमोल राज जी, तस्वीरें आप देख रहे होंगे, नागा साधुओं का विशेष महत्व इस दिन माना जाता है अमृत स्नान के लिए। ऐसे में उनका आशीर्वाद पा लेना ये कितना खास होता है और कितना ये लाभ देता है? नागा साधुओं का दर्शन ही अपने आप में बहुत अधिक पुण्य देता है। नागा साधुओं का दर्शन आमतौर पे ऐसे नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त एक और भी बात है जिसमें अगर हम लोगों को पता हो कि एक ज्ञानगंज एक जगह है, तो वो एक जगह है जो हिमालय के अंदर कहीं पर है, एक रहस्यमयी जगह है। उसके बारे में लोगों को नहीं पता कि वो जगह क्या है, किस जगह पर है। वहाँ के साधु भी आज के दिन यहाँ पे आते हैं। कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने वो धरती स्वयं बनाई थी और वहाँ पे जो लोग हैं, जो साधु संत वहाँ पे रहते हैं, वो वसंत पंचमी के दिन कुंभ में आते अवश्य हैं स्नान करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कल्पवास कर रहे हैं और उसका कारण ये रहता है कि वो किसी तरह से उन साधुओं से मिल पाएँ। लेकिन वो क्योंकि आम जन को नहीं दिखाई देते, हम लोगों को इन आँखों से नहीं दिखाई देते, तो कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है, ये भी एक दंत कथा है और यह भी एक मान्यता है कि कहीं पे यदि 4 साधु बैठे हुए हैं और आप पहुंचेंगे तो आप यदि उस आध्यात्मिक स्तर को नहीं प्राप्त कर पाए हैं तो केवल आपको 3 ही साधु दिखेंगे, वो चौथा साधु नहीं दिखेगा। वो चौथा साधु वहीं से आया है। तो आज का दिन वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, नागा साधुओं का दर्शन। और क्या मालूम उन्हीं नागा साधुओं में से कोई ज्ञानपुर के नागा साधु हैं, तो आज के दिन इनका दर्शन करना तो अपने आप में ही बड़ा वो है। और हाँ, क्योंकि आज बसंत पंचमी है और वसंत पंचमी तो ज्ञान के लिए, कला के लिए, विद्या के लिए, किसी भी चीज़ के लिए सबसे अच्छा। और नागा साधुओं के साथ का आध्यात्मिक तारतम्य, आध्यात्मिक संबंध और उनकी आध्यात्मिक दृष्टि यदि हम पर पड़ जाती है वसंत पंचमी के दिन, तो सबसे बढ़िया सारे पुण्य मिल जाते हैं इसी में। और थोड़ा सा मैं इसमें ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इस समय कुंभ जा रहे हैं वो 2-3 बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि वो कुछ कम से कम 1 या 2 या 3 साधुओं के सानिध्य में बैठें, उनसे बात करें, उनसे कुछ विद्या लेने की या कुछ ज्ञान लेने की या किसी तरह की कोई कला की शुरुआत करने के लिए आज ज़रूर उनसे आशीर्वाद लें। और साफ सफाई ज़रूर रखें। तो वहाँ पे नागा साधुओं का दर्शन बहुत ही पुण्यकारी। और लगातार हमारे साथ आचार्य जी जुड़े हुए हैं। आचार्य शैलेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक जरूरी सवाल है मेरा जो दर्शकों के लिए भी बेहद जरूरी है। देखिए, कई लोग हैं जो किसी कारणवश कुंभ में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं, वो घर बैठे क्या कुछ करें कि वो पुण्य अर्जित कर सकें? देखिए बहन, भारत के सभी सनातनियों के घर में गंगा जल होता है और जो परिवार कुंभ में नहीं पहुंच पाए हैं वह अपने घर में आज के दिन, चूंकि स्नान का समय तो निकल चुका, 6 से 8 बजे के बीच स्नान होता है, लेकिन फिर भी आज चूंकि बसंत पंचमी है, जो भी स्नान अभी इसके बाद करेंगे अपने घर में अपने बाल्टी में गंगा जल 2-4 बूंदे डाल करके ओम गंगा सरस्वती नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी स्नानम समर्पयामि, तो भगवान माँ गंगा को ध्यान करके, सभी पंचदेवता को ध्यान करके गंगा जल बाल्टी में डाल करके और स्नान करें और प्रयागराज को ध्यान करें। तो मन से आप प्रयागराज का दर्शन कर लेंगे और प्रयागराज का विशेष मंत्र भी है, उस मंत्र का प्रयोग करके विशेष रूप से स्नान करें तो निश्चित तौर पर उसकी फल प्राप्ति। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपको उसका लाभ मिलेगा। और लगातार हमारे सहयोगी
प्रयागराज से तस्वीरें दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र हमसे जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु अभी पहुंच रहे हैं और किस तरह का उत्साह उनमें नजर आ रहा है? व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ फीडबैक मिल रहे हैं? की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे लगातार जिस तरीके से हर रोज यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में पहुंच रहे हैं। अगर हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो जिस तरीके से जब मौनी अमावस्या का पर्व था वहां पर भगदड़ हो गई तो थोड़ी दिनों के लिए। धीरेन्द्र, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं बहुत सारे श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, आना जाना श्रद्धालुओं का लगा हुआ है। उनसे आप बातचीत करें, कितना वो उत्साहित हैं और क्या कुछ व्यवस्थाओं को लेकर उनके फीडबैक हैं? ठीक है, रुकना चाहेंगे, लौटेंगे आपके पास। और देखिए, महाकुंभ को लेकर महा कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।